क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। रत्नत्रय वैभवशाली गुरु, भक्ति अर्घ्य से मैं पूजूं, परमागम का ज्ञान अर्घ्य दे, पद अनर्घ्य मैं प्रगटाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में मैं धारूं, निर्ग्रंथों के पथ पर चल निर्ग्रंथ स्वरूप निहारूं, निर्ग्रंथ स्वरूप निहारूं। आज का विशेष दिन, जिससे आप सभी को, मुझे उम्मीद है जहाँ तक ख्याल है, लौकिक दृष्टि से तो देखा जाए प्राकृतिक परिवेश में, तो आज वसंत पंचमी का दिन है। प्रायः अपने भारतवर्ष के कई जिन मंदिर जिनालय आज ही के दिन मूल नायक की प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक प्रतिष्ठित हुए। अपने यहाँ राजकोट में भी मूल नायक जिनेंद्र भगवान और अन्य भी कई सारे भगवान वसंत पंचमी के दिन ही प्रतिष्ठित हुए हैं। तो एक तो वसंत पंचमी का त्यौहार और दूसरा मंदिरों के वार्षिक उत्सव के महान दिन, महान तिथियां। दूसरी बात, आज आचार्य कुंद कुंद देव का अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। और तीसरा सबसे बड़ा परम पवित्र हेतु और कारण है, पूरे साल भर में पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व 3 बार आते हैं, बराबर। तो 3 बार जो पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व के दिन आते हैं, उनमें ये फागुन महीने का जो पर्युषण पर्व है वह आज से प्रारंभ हुआ। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का यह प्रथम दिन है। शायद आप लोगों ने, मैंने एक बैनर बना करके भी सब जगह भेजा है, आप लोगों ने शायद देखा हो स्वाध्याय ग्रुप में। तो
बहुत सुंदर और बहुत परम पवित्र पावन दिन है आज। तो आज दशलक्षण महापर्व का प्रथम दिन और आचार्य कुंद कुंद देव के अवतरण का महान मांगलिक दिन है। तो आज के दिन हम आप लोग बहुत सुंदर और बहुत ही आध्यात्मिक महामानव, महान विभूति, महामनीषी और समग्र दिगंबर जैन संप्रदाय के लिए, सनातन संप्रदाय के लिए गौरवशाली व्यक्तित्व यदि कोई रहे हैं तो आचार्य कुंद कुंद देव हैं। थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के संदर्भ में हम आप लोग यहाँ आज चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत संक्षेप में अपन बात करते हैं। अपने यहाँ राजकोट में आचार्य कुंद कुंद भवन भी बनाया गया है, भव्य प्रासाद, भव्य महल। वहाँ आचार्यों की परंपरा, आचार्य कुंद कुंद देव के कौंडेश के भव के सारे दृश्य 10 दृश्यों में बनाए गए हैं। आचार्यों की परंपरा तो अमृत चंद्राचार्य भवन के अंतर्गत हैं। ऊपर आचार्य कुंद कुंद भवन के अंतर्गत हाँ સંભળાય છે અવાજ બધાને? આજે થોડુંક નેટ અને બ્રોડબેન્ડનો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. મંદિરનું તો થતું જ નથી ચાલુ, એટલે બહુ ડલ કનેક્શન છે. એટલે શાંતિથી જો 15-20 મિનિટ થાય ને તો એ આપણે આરાધના કરશું, બરાબર? આકુળતા કરતા નહીં. ओके, चलो આપણે हम आप लोग बात कर रहे थे आचार्य कुंद कुंद देव के भवन से संबंधित चर्चा। तो आचार्य कुंद कुंद देव का जो भवन अपने यहाँ बना है, दोनों आचार्यों के भवन, आचार्य कुंद कुंद और आचार्य अमृतचंद्र देव भवन, तो कुंद कुंद देव भवन के अंतर्गत कौंडेश के भव से संबंधित 10 चित्र हैं। पूर्व भव की कथा है, तो उसमें खास करके प्रेरणादायक और प्रेरणा लेने जैसी कोई घटना है तो वह ज्ञान दान की घटना। देखो, आचार्य कुंद कुंद का जीव, कौंडेश का जीव बिल्कुल अशिक्षित है, कुछ जानता नहीं है, कुछ पता नहीं है उस जीव को। लेकिन जब वन जंगल में सारी प्रजा, गांव के सारे लोग दौड़े चले जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे वह भी जीव चला जाता है, ग्वाला, और देखता है कि ये सारे के सारे लोग एक किसी महासंत के चरणों में बैठ करके अपने आत्म कल्याण की कोई बात सुन रहे हैं। उस जीव को भी पेड़ के पीछे छुपे छुपे सुनने के भाव होते हैं, सुनता है। फिर आगे घटना बढ़ती है। फिर 3-4-6 दिन तक तो जीव आता नहीं है जंगल में, कौवों को, में गायों को लेकर के। फिर कुछ दिन बाद जब वो जीव आता है तो चारों तरफ जंगल में आग लगी होती है, लेकिन एक पेड़ बिल्कुल सुरक्षित है, जिस पेड़ के उस घरोंदों में, बखोल में एक ग्रंथ सा, शास्त्र सा रखा हुआ दिखता है। उस जीव को लगता है कि सारा जंगल तो जल उठा है, लेकिन यह पेड़ नहीं जला, कोई ना कोई सातिशय चमत्कार होना चाहिए। और ये भी रखा हुआ है, उसे ये पता नहीं कि शास्त्र है, लेकिन ये कोई पवित्र चीज है, इसे हमें किसी संत महात्मा पुरुष के हाथ में ही देना चाहिए। बस वह जीव उन्हीं मुनिराज के पास जाता है और उनको वो ज्ञान दान के रूप में देता है। उसे पता नहीं है कि मैं ज्ञान दान कर रहा हूं। कितनी गजब की बात है, उस कौंडेश को इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं है कि मैं कोई ज्ञान दान दे रहा हूं।
बस मैं दे रहा हूं, ये पवित्र वस्तु है और पवित्र आत्मा को मैं सौंप रहा हूं। लेकिन जो अनुमोदना संबंधी उस जीव के परिणाम थे, वे परिणाम अगले ही भव में उदय में आते हैं और ऐसा ज्ञान का उघाड़ होता है। वह आचार्य कुंद कुंद का, कौंडेश का जो जीव था, वह कुंद कुंद के भव में बिल्कुल छोटी उम्र में ही, बिल्कुल छोटी उम्र में 6-7 महीने 8 महीने साल भर का जब जीव था, तो माँ शांतला उसे शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ये बाल गीत सुना सुना करके उसमें अध्यात्म के संस्कार डालती हैं और 11 वर्ष की उम्र में ही वह जीव दीक्षा लेने के लिए उद्यमी होता है। 11 साल की उम्र में ही दीक्षा ली, बरोबर, और वह जीव 30 साल तक बराबर मुनि दशा में रहा। मुनि दशा में ही वह जीव आत्म साधना करता रहा और आगे जाकर के वह जीव 44 साल की उम्र में, 44 साल की उम्र में आचार्य पद को अंगीकार करता है। 11 और 44, बीच में 30 साल का गैप, सारी वो साधना। और 44 साल में जब वह आचार्य पद को प्राप्त करते हैं और उसके बाद 52 साल तक, 52 साल तक आचार्य पद का संचालन करते हैं, संघ का संचालन करते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव की कुल आयु 96 मानी जाती है, 96 मानी जाती है। समझ में आ रही बात? ये बहुत शॉर्ट में मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। वो 96 साल की उम्र तक पूरी आत्म साधना, देखो 11 साल से लेकर के 96 साल तक, कितना लंबा आयुष्य, कितना लंबा जीवन त्याग, तपस्या और ज्ञान की आराधना में उस जीव ने बिताया। सबसे पहले तो 96 साल में आप 10-11 साल माइनस करो, बाकी सारा जीवन 30 साल और 52 साल, इतना सारा जीवन उस जीव ने, बरोबर, लगभग 85 साल त्याग, व्रत, संयम, आराधना, शुद्धोपयोग, इसके अलावा कोई और काम ही नहीं किया। क्या गजब की प्रतिभा होगी, कैसा जीवन होगा। 84 पाहुड़ों की उन्होंने रचना की। लेकिन आज हम आप लोगों के पास, मैंने आपको सुनाए थे कई पाहुड़ों के नाम, अभी वो मैं नहीं दोहराऊंगा अभी, बराबर। लेकिन मूल चर्चा मुझे आपसे करनी है यहाँ खास करके 5 परमागमों से संबंधित, बराबर। कभी आपने सोचा कि 5 परमागमों में कुल गाथाएं कितनी हैं? 5 परमागमों की गाथाएं कह रहा हूं मैं। समय सार में तो 415 हैं, सबको पता है। लेकिन सारे परमागमों के अंतर्गत कुल गाथाएं, उनकी मैं बात कर रहा हूं आपको। हाँ, अभी मैं कहूंगा आपके सामने, थोड़ा सा डायरी और पेन सब लेकर के आप लोग बैठिएगा। हाँ, तो आपको कुछ बातें लिखने जैसे भी लगेंगी और आप लोग जरूर लिखना। देखिए, बात ऐसी है कि आचार्य कुंद कुंद देव उन प्रतिभाशाली आचार्यों में, उन सारस्वत आचार्यों में बेशुमार हुए। उन्होंने खूब सरस्वती की आराधना स्वांतः सुखाय भी की और परजन हिताय भी की, अपने आत्म कल्याण के लिए भी और जगत के भव्य जीवों की भलाई के लिए भी भगवान बनने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, बरोबर। आचार्य कुंद कुंद देव विदेह की यात्रा करके आए, और विदेह की क्या यात्रा करके आए? मानो अदेह होने का मंत्र विदेह से लेकर के आए।
अशरीरी होने का मंत्र ही मानो वे वहां से ले करके आए। बराबर। एक बीच में मैं आपको सूचना दूं कि जैसे कि मैंने अभी कहा, आप इंटरनेट यहाँ का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ चालू ही नहीं हो रहा है मंदिर में। मैं अभी स्वाध्याय भवन में बैठा हूँ, पूरे भवन में मैं अकेला हूँ अभी। लेकिन अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आचार्य कुंद कुंद देव भी हैं और पूज्य गुरुदेव भी हैं, काफ़ी हैं। हाँ, कुंद कुंद देव यदि हैं और पूज्य गुरुदेव अपने साथ हैं तो बिल्कुल काफ़ी हैं। दुनिया में किसी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर। और ये शास्त्र का समंदर भी सामने फैला हुआ है। उनको देख देख के ही साथी से पुण्य के परिणाम होते हैं, पढ़ने के भाव होते हैं। हाँ? जैसे गोमट सार में एक बात आती है, भूख क्यों लगती है? उसका जवाब दिया है, आहार दंसनेन, आहार के दर्शन से भी भूख लगती है। ये माता बहनें जो डाइनिंग टेबल के ऊपर फल रखा करते हैं ना, क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चे देख देख करके भी खाने के भाव कर लेते हैं। तो मैं तो कहता हूं, मेरे सामने जो शास्त्र रखे हुए हैं, ये शास्त्र, हाँ समझ गए आपको क्या कह रहा हूं मैं? आहार दंसनेन, ऐसे यहां शास्त्र दर्शनेन, शास्त्रों के दर्शन मात्र से भी पढ़ने के, सुनने के, सुनाने के, तत्वाभ्यास करने के भाव होते हैं। तो चलिए अब जल्दी अपन बढ़ते हैं आगे। आचार्य कुंद कुंद देव 5 परमागमों की रचना की। 5 परमागम आज की तारीख में उपलब्ध हैं। वैसे 84 पाहुड़ों की उन्होंने रचनाएं की हैं, लेकिन 84 पाहुड़ों में बस ये 5 परमागम, इसमें भी 4 ग्रंथ और अष्टपाहुड़ में 8 ग्रंथ। 8 और 4 कितने हो गए? 12। अपने पास 12 पाहुड़ उपलब्ध हैं। उसके अलावा उनकी 10 भक्तियां हैं। बराबर। अथवा 12 अणुवेखा है, उनकी प्रसिद्ध हैं। खैर, उसके विस्तार में अपन नहीं बढ़ते हैं। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने जहां चैतन्य स्वभावी आत्मा का दिग्दर्शन किया, ज्ञायक स्वभाव के रहस्योद्घाटन किए, वहीं प्रवचन सार ग्रंथ में उन्होंने सत स्वभावी उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम वस्तु व्यवस्था का मार्गदर्शन किया। आज समग्र विश्व में जैन फिलॉसॉफी का फिलॉसॉफिकल कोई एथेंटिक ग्रंथ यदि कोई है तो आज 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में चलाए जाने वाले शास्त्रों में प्रवचन सार ग्रंथ है। क्या कहा? प्रवचन सार ग्रंथ हैं। ठीक है। तो प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणानुयोग सूचक चूलिका, अद्भुत वस्तु व्यवस्था की चर्चा, सर्वज्ञता की सूक्ष्मता, वस्तु स्वभाव की सूक्ष्मता और जिन दीक्षा की विधि विधान की चर्चा चरणानुयोग सूचक चूलिका के अंतर्गत की है। बरोबर। उसी का एक छोटा सा रूप है पंचास्तिकाय। प्रवचन सार की ही समरी है पंचास्तिकाय। बरोबर। जिसमें 5 अस्तिकाय द्रव्यों की चर्चा, काल द्रव्य की भी चर्चा, 9 पदार्थों की चर्चा और मोक्ष मार्ग की भी चर्चा वहां उन्होंने की है। उसके बाद नियम सार, यह तो जंगल में नाचता हुआ मोर कहलाता है। क्या कहा? जंगल में नाचता हुआ मोर। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। मैं आपको सच बताता हूं,
निर्ग्रंथों का मार्ग यह, जब जब भी भक्ति गाते हैं तो मुझे तो रोम रोम में नियम सार की ही स्मृति होके आती है। पूरी भक्ति मानो नियम सार का ही भावानुवाद है। क्या जीव अधिकार, क्या अजीव अधिकार, क्या व्यवहार शुद्ध भाव अधिकार, क्या व्यवहार चारित्र अधिकार, क्या परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, क्या परम आलोचना अधिकार, क्या परम प्रायश्चित्त अधिकार, क्या परम भक्ति अधिकार, क्या परम समाधि अधिकार, और अंत में जाकर के क्या परम शुद्धोपयोग अधिकार। सारा नियम सार समझाय छे। पेंटागोन वाला समझाय छे। एक एक अधिकार अद्भुत 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 अद्भुत। ये नियम सार। और अष्टपाहुड़ में तो 8 पाहुड़ हैं, 8 ग्रंथ हैं। पाहुड़ मतलब भेंट भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात लिख के रखना, 553 गाथाएं हैं कुल पांचों परमागमों में। कितनी गाथाएं हैं? 1553। 553 कुल गाथाएं हैं। जल्दी जल्दी लिखना, मैं तो एक एक बार बोलता चला जाऊंगा। बराबर? 1553 गाथाएं हैं। 1553, 1553 गाथाएं। अभी आप लोग ही मुझे कुल टोटल करके बताएंगे। ओके? सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है परमागमों में? समय सार। समय सार में कुल गाथाएं हैं 415, 415, 415 गाथाएं। लिखी सभी ने? दूसरा प्रवचन सार 275 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 275, 275, 275 गाथाएं। फिर बाद में तीसरा ग्रंथ आता है नियम सार। नियम सार में गाथाएं हैं 187, 187 गाथाएं। फिर आता है पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय में कुल गाथाएं हैं 173, 173। और अंतिम 5 परमागमों में परमागम आता है अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कुल गाथाएं हैं 503, 503, 503 गाथाएं हैं। बराबर? सुन रहे हैं सभी लोग? आप लोग क्या लिख रहे हैं? लिखने में इतना मत डूबना कि सुनना भूल जाएंगे आप। चलो, 503 गाथाएं अष्टपाहुड़ में। अब अष्टपाहुड़ के अंतर्गत थोड़ा सा और गहराई में अपन डूबते हैं। पहला पाहुड़ है दर्शन पाहुड़। दर्शन पाहुड़ में 36 गाथाएं हैं, 36। दूसरा है सूत्र पाहुड़। सूत्र पाहुड़ में है 27 गाथाएं। तीसरा है चारित्र पाहुड़। चारित्र पाहुड़ में है 45 गाथाएं, 45। उसके बाद है चौथा बोध पाहुड़। बोध पाहुड़ में गाथाएं हैं 62, 62 गाथाएं। बराबर? पांचवा पाहुड़ है, सबसे बड़ा पाहुड़ है भाव पाहुड़। भाव पाहुड़ में गाथाएं हैं 165, 165 गाथाएं हैं भाव पाहुड़ में। और मोक्ष पाहुड़ आता है इसके बाद छठा, जिसमें 106 गाथाएं हैं, 106, 106 गाथाएं। उसके बाद आता है लिंग पाहुड़। लिंग पाहुड़ में गाथाएं हैं 22, कुल 22 गाथाएं हैं। और उसके बाद शील पाहुड़, अंतिम पाहुड़ है, उसमें है 40, 36, 27, 45, 62, 165, 106, 22 और 40। कुल गाथाएं कितनी हो गई? 503 गाथाएं। और ओवरऑल समय सार में 415, प्रवचन सार में बोलिए 275, पंचास्तिकाय में 173, नियम सार में 188, 188 नहीं ना? अच्छा, 187। એટલે સાંભળો છો તમે લોકો બધાએ બરાબર? 187। और अष्टपाहुड़ में 603। 600 नहीं है? चलो ओके, मतलब मेडिकल का पढ़ना बिल्कुल सफल हो गया। 503, 503। ओके, चलो, ये 1553 गाथाएं हैं।
अब मैं थोड़ी सी संक्षिप्त बात करता हूं, सुनिए आप। पंचास्तिकाय में परम अध्यात्म की चर्चा है। क्या कहा? पंचास्तिकाय में परम अध्यात्म की चर्चा है, ज्ञायक स्वभावी आत्मा की सत्ता सिद्ध की है, जिसकी शैली है, शैली बेन, जिसकी शैली है दृष्टि प्रधान। समय सार की दृष्टि कौन सी है? शैली कौन सी है? दृष्टि प्रधान। अहमदाबाद वाला सांभळो छो? हाँ, अच्छा। प्रवचन सार है, प्रवचन सार है दार्शनिक ग्रंथ, जैन दार्शनिक ग्रंथ हैं, वस्तु व्यवस्था की सत्ता सिद्ध की है, ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव और चारित्र का प्रकरण, ये ज्ञान प्रधान शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। समय सार दृष्टि प्रधान और प्रवचन सार ज्ञान प्रधान। पंचास्तिकाय भी अध्यात्म का ही ग्रंथ है, लेकिन वह भी ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, आगम शैली में ही लिखा हुआ ग्रंथ है, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ ये सारे सब ज्ञान के परम ज्ञेय हैं उस संदर्भ में। और नियम सार तो स्पष्ट है, अध्यात्म प्रधान ग्रंथ होने के बावजूद ये चारित्र प्रधान ग्रंथ है। अब जल्दी जल्दी देखो आप, समय सार दर्शन प्रधान, प्रवचन सार पंचास्तिकाय ज्ञान प्रधान और नियम सार चारित्र प्रधान। लेकिन अंतरंग चारित्र की बात है, नियम सार में किसकी बात है? अंतरंग चारित्र की बात। मैंने अधिकारों के नाम अभी आपको सुनाए थे। और अष्टपाहुड़ ये कहता है, दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन की बात, सूत्र पाहुड़ में सूत्र ग्रंथों की चर्चा, चारित्र पाहुड़ में अंतरंग बहिरंग चारित्र की बात, बोध पाहुड़ अद्भुत अधिकार हैं, बोध पाहुड़ जिसमें 11 बातें आती हैं, भाव पाहुड़ में भाव लिंग की मुख्यता से, मोक्ष पाहुड़ इसमें भी बहुत सुंदर संकलित सारी अद्भुत गाथाएं हैं, मोक्ष मार्ग आदि का बहुत सुंदर वर्णन है। आदाहु में शरणम, मेरा आत्मा ही मुझे शरण भूत है, यह प्रसिद्ध गाथाएं 104 और 5 मोक्ष पाहुड़ में ही है। उसके बाद लिंग पाहुड़, द्रव्य लिंग भाव लिंग आदि का बहुत सुंदर विवेचन है, बराबर। और शील पाहुड़ अंतिम। शील पाहुड़ में कितनी गाथाएं हैं? 40। लिंग पाहुड़ में कितनी है? 22। मोक्ष पाहुड़ में कितनी है? 106। भाव पाहुड़ में कितनी है? 165। 62 गाथाएं किसमें हैं? बोध पाहुड़ में। चारित्र पाहुड़ में कितनी है? 45। 27 गाथाएं किसमें हैं? सूत्र पाहुड़ में। और 36 गाथाएं हैं दर्शन पाहुड़ में। अष्ट पाहुड़ में कुल गाथाएं कितनी हो गई? 503, बराबर। अब सुनना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र को सुनते ही हमें समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपाहुड़, पांचों के पांचों परमागम याद आने चाहिए। सम्यक दर्शन कहा तो सम्यक दर्शन दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा समय सार, सम्यक ज्ञान प्रवचन सार पंचास्तिकाय और सम्यक चारित्र नियम सार और अष्टपाहुड़। समझाय छे? जागते रहो। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस एक सूत्र में पांचों परमागम अंतर्गर्भित हो जाते हैं, बराबर। चलो मैं अभी यहां से एक मंत्र बोल रहा हूं, आप लोग सभी आंखें बंद करके बैठिए और बोलिए। ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम। सुना है ना बीज मंत्र? हाँ, सत चित और आनंद, मैं ऐसा हूं। सत का तात्पर्य है प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। चित्त का तात्पर्य है चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का वर्णन करने वाला समय सार।
और आनंद का वर्णन करने वाला नियमसार और अष्टपाहुड़। सत, चित और आनंद, इन तीन शब्दों में पांचों परमागम अंतर्गर्भित हो जाते हैं। समझ में आई बात? क्या खोवाई गया बधाई? सुनाई दे रहा है बराबर? हाँ, हजी खोवाई जवानी वार छे, जंगल में जासू त्यारे। हाँ, क्या कहा? सच्चिदानंदमय, मतलब मैं समय सारमय हूं, मैं प्रवचन सारमय हूं, मैं नियम सारमय हूं, मैं पंचास्तिकाय मय हूं, मैं अष्टपाहुड़मय हूं। मतलब मेरे ही हृदय में, मेरी ही श्रद्धा में, मेरे ही ज्ञान में, मेरे ही चारित्र परिणमन में पांचों परमागम है। क्या कहा? शास्त्रों में मार्ग हैं, लेकिन मार्ग का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने पंच परमागमों की प्रसादी आपके सामने अभी रखी। ठीक है, अभी आप लोग एक रोमांचकारी प्रकरण में आपके सामने अभी प्रस्तुत करता हूं। आप लोग सभी बिल्कुल हाथ जोड़ करके बैठिए और इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। देखिए, ये आचार्य कुंद देव, आज वसंत पंचमी अवतरण का दिवस है। लिखा है ऊपर, अवतरण दिवस पर्व है, अवतरण पर्व वसंत पंचमी। आचार्य कुंद विराजमान है, आचार्य कुंद देव। ठीक है, और क्या देखना अपने को? नीचे देखो क्या लिखा है। वीर प्रभु ने दिव्य ध्वनि में मार्ग शिव पथ का कहा, कली काल में निर्ग्रंथ पथ के जो हुए रक्षक महा। सर्वज्ञता की सिद्धि से इस काल के सर्वज्ञ जो, मन वचन तन से वंदना है कुंद कुंदाचार्य को। सुनना आप ध्यान से, तीसरी पंक्ति की तरफ ध्यान देना। आचार्य कुंद देव को कहा जाता है कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ से तात्पर्य है कि वे सर्वज्ञ नहीं है, उनको सर्वज्ञ नहीं कहा जा रहा है, बल्कि सर्वज्ञता की सिद्धि से, उन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि की है, सर्वज्ञता को दिखाया है। क्या सर्वज्ञता चीज होती है, ये प्रवचन सार के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया है, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। क्या कहा? वे सर्वज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, उन्होंने सर्वज्ञता को दिखाया है, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते। समझाए छे? हाँ, अभी तक अपन लोग क्या समझते थे? कलिकाल सर्वज्ञ मतलब इस काल में वे सर्वज्ञ समान हुए? नहीं, उनको सर्वज्ञ कहा नहीं जा रहा है, उन्होंने सर्वज्ञता का दिग्दर्शन किया, उन्होंने सर्वज्ञता को खड़ा किया परमागमों में, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। सुना था ये अर्थ आप लोगों ने? क्यों नहीं सुना था? ये मत बोलो कि आपने नहीं सुनाया था। हाँ, प्रज्ञाबेन तो बोली रही है, तमे क्या सांभळाव्या छो, पण सांभळवानी पात्रता होय त्यारे तो ये बात आवे ने। अभी गुरुदेव श्री ने भी कहा था 2-3 बार। हाँ, श्रोताओं ने पूछा कि तमारा जेवा संभळावा वाला मळ्या नहोता, तो गुरुदेव श्री क्या बोले? अरे सांभळवानी पात्रता नहोती एटले नहोता मळ्या। कैसा मारा डंडा? हाँ अब बोलो, हाँ, क्यों नहीं सुना था? पात्रता होवे तब तो सुनेंगे ना। हाँ, तो कलिकाल सर्वज्ञ से मतलब वे सर्वज्ञ नहीं थे, बल्कि उन्होंने सर्वज्ञता को खड़ा किया, सर्वज्ञ स्वभावीय आत्मा को उन्होंने समझाया, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। याद रखना इस बात को। मैडम जी समझाई छे? निंद्रा देवी तो प्रसन्न थी ने? हाँ, निंद्रा ने निंद्रा आवी जोईए, निंदर ने निंदर आवी जवी जोईए। हाँ,
इतना जोरदार पुरुषार्थ से हम आप लोगों को सुनना चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। सुनो आप, बहुत जोरदार है। ये हो गया, अपन ने पूरा पढ़ा। इसको देखो क्या लिखा, सर्वज्ञता की सिद्धि से इस काल के सर्वज्ञ जो, मन वचन तन से वंदना है कुंद कुंदाचार्य को। ठीक है, आचार्य कुंद कुंद को हम नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट, कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को ध्याओ, सब सिद्धों को वंदन कर ध्रुव अचल सु अनुपम गति पाऊं। वाह! आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों की पूजा करके मैं अपने आप को ध्याऊं। देखो भाई, ये करने जैसा काम है। वीतरागता का ये मूल प्रयोजन है। सब सिद्धों को वंदन कर ध्रुव अचल सु अनुपम गति पाऊं। मैं सब सिद्धों को वंदन कर ध्रुव अचल अनुपम गति को मैं प्राप्त करूं। कितनी सुंदर भावना है। आगे बढ़ते हैं। ये अवतरण वसंत पंचमी का दिन है, बराबर। आचार्य कुंद कुंद देव विराजमान हैं। समय सार स्तुति में हम लोग प्रायः बोला करते हैं, क्या बोलते हैं, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। क्या सुंदर बात है, क्या महिमा है। समय सार को पढ़ते पढ़ते कुंदन मतलब शुद्ध सुवर्ण से हम बनाना चाहते हैं, पत्र मतलब पत्ते बनाना चाहते हैं, कागज बनाना चाहते हैं, और उनके ऊपर रत्नों के अक्षरों से हम लिखना चाहते हैं। फिर भी कुंद सूत्रों ना, कुंद कुंद आचार्य देव के जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनका अंकाए मूल्य ना कदी, कभी भी उनकी कीमत हम लोग आंक नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। अरे हम क्या उसका मापदंड कर पाएंगे, आप सोचो तो सही, बराबर। बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत आनंददायी पंक्ति है। अरे हम उनके उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मतलब उर्ऋण नहीं हो सकते, इतना उनका अनंत ऋण अपने ऊपर है। आगे, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। देखिए, हर एक वस्तु की अपनी एक कीमत होती है, अपना एक स्थान होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उदाहरण दिया था, खाना बहुत जोरदार बना, 10 प्रकार की सब्जियां बनी, रोटी बनी, सब कुछ बना, चावल बना, दाल बने, सब बना, लेकिन रसोई में दाल सब्जी में नमक ही नहीं डाला। बोलो, जब नमक उसमें न हो तब नमक की कीमत लगती है। नमक की याद कब आती है अपने को, जब नमक न हो तब। लेकिन नमक होवे तब उसकी कीमत और कद्र हमें होती नहीं है। गुजराती में कहते हैं, पड़िયું હોય છે ત્યારે બધું પડ્યું હોય છે, પડ્યું હોય છે ત્યારે બધું પડ્યું હોય છે। હા, દૂધનો મસાલો, પિસ્તાનો, હોય ત્યારે એને દૂધમાં નાખીને પીવાનો મન નથી થતું, અને જ્યારે ન હોય ત્યારે એ બોટલને જોઈ જોઈને હેડકી આવે, મસાલો નથી, પણ હતું ત્યારે, ત્યારે તો પીધા નહીં। हर एक वस्तु के बारे में ऐसा है। सुनना आप, वस्तु होती है तो उसकी कीमत नहीं होती है, लेकिन वस्तु जब नहीं होती है, जैसे बाल है ना, बाल होते हैं तब तक कहाँ कीमत करते हैं, और जब प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है तब बालों की याद आती है।
दांत होते हैं तब तक उनकी कीमत नहीं करते हैं, लेकिन दांत जब गिर जाते हैं तब फिर दांत की याद आती है। हर एक मामले में ऐसा ही है, वस्तु होती है तब तक उसकी कीमत नहीं होती। जैसे आप लोग, कई लोग चश्मा पहन के बैठे हैं, तो चश्मा के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चश्मा नहीं होवे तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक चश्मा चढ़ा रहता है और जब पढ़ने में सहजता होती है तब तक चश्मा की कीमत नहीं आती है। लेकिन जब चश्मा इधर उधर हो जाए तो किसकी याद आती है? नमो उपनेत्रम, नमो उपनेत्रम, रह रह करके हमें चश्मे की याद आती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य कुंद कुंद देव, इतने महान आचार्य जिन्होंने इतने सुंदर परमागम लिखे हैं, कितनी उनकी महिमा की जाए उतनी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर एक ही मंत्र आप लोग याद रखना, मां विहरदु अन्न दव्येसु, पर द्रव्यों में तू विहार न कर, पर द्रव्य में न विहार कर। बहुत सुंदर गाथा है, गाथा का अंश है, सुविचार है। पर द्रव्यों की दृष्टि छोड़, पर द्रव्यों की भावना छोड़ और स्वद्रव्य में ही तू विहार कर। एक वृंदावन दास जी की पंक्ति है, मैं चाहता था थोड़ा सा ये अन्य प्रवृत्ति में संकलन में समय गया, नहीं तो मैं आपको इसका पूरा जो ओरिजिनल छंद है वो सुनाना चाहता था। अभी रात्रि में जो अनुकूलता होगी तो मैं उसका संकलन आपके सामने पूरा श्लोक सुनाऊंगा, पूरा छंद। हुए हैं न होहिंगे मुनिंद कुंद कुंद से, अरे न हुए हैं और न कभी होंगे आचार्य कुंद कुंद देव जैसे, न कभी हुए हैं और न कभी होंगे। ऐसी महिमा वृंदावन दास जी ने उनके प्रति गाई है। ये दर्शन सार आचार्य देवसेन आचार्य की रचना है। उन्होंने क्या लिखा है देखो आप, जय पौमणिंदिणा हो सीमंदर सामि दिवर्णाणेण, नविवोहई तो समणा कहम सुमगम पयाणंती। क्या कह रहे हैं? यदि सीमंदर स्वामी महाविदेह में विद्यमान तीर्थंकर देव से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी नाथ ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त करते। क्या गजब की बात है, ये बहुत सुंदर उन्होंने बात कही है। आप लोग याद रखिए, इसको भी याद रखने जैसा है ये। और इस प्रकार से यहाँ ये गाथा पूरी हुई और ये अंत में हम आप लोग आज प्रतिज्ञा करें आचार्य कुंद कुंद देव को अपनी दृष्टि में रख कर। लेकिन ये पंक्ति तो आपको सबको पता ही है, अभी समय नहीं है इसलिए मैं ये भजन भक्ति यहाँ अभी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता था, लेकिन विलंब हो गया है, समय काफ़ी हो गया है। मैं अब सीधा आपके सामने पांचों परमागम से संबंधित कुछ छंद सुनाता हूँ, आप लोग सुनना ध्यान से। विक्रम शक प्रारंभ में जन्मे मुनिवर कुंद, वय एकादश में अहो अहो हुए गुरु निर्ग्रंथ। धन्य धन्य गुरु संत शिरोमणि कुंद कुंद आचार्य है, वीर जिनेश्वर गुरु गौतम के सच्चे वारिसदार हैं। सीमंदर संदेशा लाए परमागम के पात्र में, रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार हैं। अरे स्वयं रत्नत्रय से भूषित हैं और हमें रत्नत्रय का दान करते हैं। समय सार अब एक एक आगम को सुनना, एक एक परमागम की व्याख्या। नव तत्वों में व्याप्त चिदात्म ज्योति समय के सार में, जिसे प्राप्त कर भव्य नहाते
चिदानंद रसधार में। चिर प्रकाश कैवल्य निरखते भेद ज्ञान के नैन में। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार हैं। दिव्य ध्वनि का सार भरा है प्रवचन सार महान में। क्षायिक ज्ञान अतीन्द्रिय सुख भी झलक रहा श्रुत ज्ञान में। वे उत्पाद द्रव्यमय वस्तु स्वरूप प्रकाशन हार है। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार हैं। ये हो गया प्रवचन सार। आगे बढ़ते हैं। सप्त तत्व पंचास्तिकाय का वर्णन करके ग्रंथ में दर्शन ज्ञान चारित्र नियम से बतलाया शिव पंथ में। नियम सार की बात चालू हो रही है। त्रैकालिक ध्रुव तत्व निहारो कहे नियम का सार है। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार है। शिथिलाचार दिखा गुरुवर को निर्ग्रंथों के पंथ में। तो मुनि मार्ग स्वरूप दिखाया अष्टपाहुड़ सुग्रंथ में। सर्वारंभ परिग्रह विरहित मार्ग दिखावन हार है। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार है। रत्न त्रय दातार है। सन्मति नंदन है अहो कुंद कुंद आचार्य। चरणों में अर्पित करूं भक्ति भावमय अर्घ्य। भक्ति भावमय अर्घ्य। मैं थोड़ा सा सायंकालीन स्वाध्याय में आप सभी को आचार्य कुंद कुंद देव के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यह पंच परमागमों की प्रसादी एक सरप्राइज के रूप में आप लोगों को देना चाहता था। उसमें 15-20 मिनट थोड़ा सा अंतराय भी हुआ, बराबर। फिर भी आप लोग लगे रहे मुमुक्षु भाई, बराबर। इसलिए आनंद आया। बहुत सुंदर, जितना सोचो उतना कम है। और एक छोटी सी लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने आज से लेकर के आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागमों में और उनके 12 अनुप्रेक्षा, 10 भक्ति इत्यादि ग्रंथों में जहाँ जहाँ भी सुविचार और सुभाषित हैं उनका संकलन प्रारंभ किया है। वो चलेगा 5-6 महीने तक चलेगा, साल भर चलेगा। इसलिए क्योंकि उनको एक जगह संकलित करके फिर उनको बहुत बढ़िया एक पीपीटी फाइल बनाएंगे। वो 150, 200, 300 जितने भी स्लाइड के बनेंगे, जब भी बनेंगे वो भव्य भवितव्य के गर्भ में हैं। वो जब बनेंगे फिर उनके आधार से हम आप लोग यहाँ विशेष स्वाध्याय लेंगे जब लेंगे। लेकिन मेरी तो भावना है कि इतना उत्कृष्ट कार्य आज के दिन हम आप लोग प्रारंभ करें। आज के दिन लगभग मैंने 51 बोल तो इकट्ठे किए हैं, 51 अलग सारे शास्त्रों में से संकलित किए हैं। बड़ा आनंद आया। ऐसा लगा जैसे कि मानो पोन्नूर गए हों या पोन्नूर से उनकी उंगली पकड़ करके विदेह क्षेत्र अपन भी जा रहे हों। और बीच में तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा तुम अभी विदेह क्षेत्र आने के लायक नहीं हो, जाओ लौटो, मैं अभी 8 दिन बाद आऊँगा, फिर परमागमों की प्रसादी मैं तुम्हें दूंगा। फिर हमने नतमस्तक होकर के कहा आप पधारिए,
कोई बात नहीं, हम आपके साथ विदेह नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुंदाद्री तो आ सकते हैं ना। समझाई छे। फिर आचार्य कुंद कुंद जब वहां आए और फिर वहां उनके साथ ही साथ अपन ने आत्म साधना की और अंतिम समाधि के लिए मानो कुंदाद्री की गुफाओं में अपन पहुंच गए। ऐसा एक आनंददायी अनुभूति एक सविकल्प ज्ञान में दिन भर आज हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और इस प्रकार से ये पंच परमागमों की प्रसादी जो मेरे हृदय में काफ़ी दिनों से उमड़ घुमड़ रही थी, आज आपके सामने प्रस्तुत हुई है। शायद आपको ये प्रसादी सत्यनारायण की प्रसादी की भांति अच्छी ज़रूर लगी होगी। हाँ, बम्बई वालों को तो पता नहीं। हाँ, बराबर। तो इस प्रकार से आगम के आलोक में हम आप लोग आनंद करते रहें, आत्म कल्याण के मार्ग में खरा उतरे और हम आप लोग अपना जीवन धन्य बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो गुरुराजनो उसके लिए जावाणी के ज्ञान ते सूझे शतबार सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ। बोले द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। बोले आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। बोले अवतरण महापर्व की जय हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।